आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी सीख छुपाए हुए है। ये कहानी है महान लेखक मुंशी प्रेमचंद और उनके फटे हुए जूतों की। जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण सी तस्वीर जिसमें एक दुबला पतला, शांत चेहरा, आंखों में गहराई और चेहरे पर सादगी। लेकिन उस तस्वीर में एक चीज ऐसी थी जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी। वो थे उनके फटे हुए जूते। अब सवाल ये उठता है, क्या एक इतना बड़ा लेखक, जिसके लेखन ने समाज को नई दिशा दी, वो अपने लिए एक जोड़ी नए जूते नहीं खरीद सकता था? लोगों ने यही सोचा। किसी ने कहा, इतने बड़े लेखक होकर भी फटे जूते पहनते हैं। किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने तरस खाया। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ गरीबी की निशानी थी, या इसके पीछे कुछ और था? इस कहानी को लिखने वाले लेखक हरिशंकर परसाई ने इस छोटे से दृश्य के पीछे छुपे बड़े सत्य को समझा। उन्होंने देखा कि हम इंसान अक्सर किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से आंकते हैं। अगर कपड़े अच्छे हैं, जूते चमक रहे हैं, तो हम उसे सफल मान लेते हैं, और अगर जूते फटे हुए हैं तो हम तुरंत उसका स्तर तय कर देते हैं। लेकिन क्या इंसान की असली पहचान उसके जूतों से होती है या उसके विचारों से? प्रेमचंद जी की जिंदगी बहुत संघर्षों से भरी थी। उन्होंने गरीबी देखी, कठिनाइयां देखी, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे चाहते तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई और समाज की सेवा को चुना। उनके लिए जूते फट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच और उनका चरित्र कभी फटा नहीं था। उनके जूते भले ही पुराने थे, लेकिन उनके विचार हमेशा नए थे। असल में उनके फटे हुए जूते एक प्रतीक थे, सादगी का, सच्चाई का और उस महानता का जो दिखावे से नहीं आती। परसाई जी हमें यह समझाना चाहते थे कि समाज में हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम दिखावे को महत्व देते हैं और असली गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी के पास महंगे कपड़े हैं तो हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई साधारण है तो हम उसे कम आंकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली महानता ना तो कपड़ों में होती है, ना ही जूतों में। वो होती है इंसान की सोच में, उसके कर्मों में और उसके चरित्र में। प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम भी लोगों को सिर्फ उनके बाहरी रूप से आंकते हैं? क्या हम भी दिखावे के पीछे भागते हैं? अगर हाँ, तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन जब हम किसी सच्चे और महान व्यक्ति से मिलेंगे तो शायद हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जूते चमकदार नहीं थे। तो अगली बार जब आप किसी को देखें, उसके कपड़ों से पहले उसके विचारों को समझने की कोशिश करें। उसके जूतों से पहले उसके कदमों की दिशा देखें, क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अंदर से मजबूत हो। बाहर की चमक तो कभी भी फीकी पड़ सकती है। यही थी कहानी प्रेमचंद के फटे जूते की। एक छोटी सी कहानी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख के साथ।